कुल रेत जितना भी जल्दी हो सके आजकल 2-4 दिन में उठा ले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि पानी का कुछ पता नहीं है। बारिश काफी टाइम था, ये कोजवे था टूटकर दूसरी तरफ बिल्कुल जा चुका है, दूसरी तरफ गिर चुका था दूसरा रास्ता। तो अब यहाँ पे है कि ये विजुअल में अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भारी वाहन है इस पुल से गुजर रहे हैं और कभी भी बड़ी हानि यहाँ पर, बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। मैं आपके साथ नौशान राजा और आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत न्यूज चैनल। लगातार हरिद्वार प्रशासन जितने भी बाढ़ क्षेत्र है उनको लेकर सतर्क दिखाई दे रहा है और लगातार प्रयास कर रहा है कि जितने भी बाढ़ क्षेत्र है उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित किया जाए। हम फिलहाल जो धनौरी और रुड़की को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है पथरी रोपुर, यहाँ पर हम खड़े हैं अभी फिलहाल। और ये आप देख सकते हैं ये कोजवे है, कुछ दिन पहले ही ये बनाया गया था और इसकी साफ सफाई की गई थी। और उसके बाद जो पिछले वर्ष ये नदी में पानी का बहाव ज्यादा आया था तो ये जो रफ्ता है ये बहाकर उधर जा गिरा था, जिसके बाद फिर इसका निर्माण किया गया, दोबारा से फिर इसे तैयार किया गया। और यहाँ पर आज वीडियो बनाने का मुख्य कारण क्या है, आप पहले ये बोर्ड देखिए, मैं आपको ये बोर्ड देखिए। ये सिंचाई विभाग की तरफ से ये चेतावनी का एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, कृपया नदी में ना जाए एवं नदी में वाहन भी खड़ा ना करे, इससे आपके जान माल को खतरा हो सकता है। अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग खंड हरिद्वार उत्तराखंड। लेकिन इस बोर्ड के साथ साथ अगर इस नदी की स्थिति भी देखी जा सकती थी। ये आप देखिए जो ये कोजवे है, जो ये रफ्ता बना हुआ है, इसके नीचे बड़े बड़े पाइप डाले गए हैं और जिसमें से जो पानी है, जो नदी का पानी है वो क्रॉस हो जाता था। लेकिन ये जो नदी का रेत है ये पूरा इस कोजवे के बराबर हो चुका है। अब किसी भी तरह का जो पानी है ये सिर्फ इसके ऊपर से जा सकता है, लेकिन इसके अंदर से जो पाइप डले हुए हैं वो पूरे चौक हो चुके हैं और बंद हो चुके हैं। अब कारण क्या होगा, या तो जो पानी का बहाव आएगा नदी से होकर या तो इस कोजवे के ऊपर से जाएगा, अन्यथा ये जो कोजवे है पानी के साथ बहाकर नीचे टूटकर गिर जाएगा। और स्थिति वही होगी कि जो यहाँ पर 10 से 15 गांव इस रोजाना इस पुल से, इस कोजवे से होकर गुजरते हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अभी तो ये नदी सूखी है, हालांकि अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा जो हरिद्वार की नदी थी, मेन नदी थी, उसमें दर्जनों गाड़ियां गई है और काफी वहां पर जो है हानि हुई है। और यही स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होने वाली है। ये जो रास्ता है पूरा बंद हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं जो ये नदी है, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो नदी दिखाए, जो ये नदी है ये पूरी इस कोजवे के बराबर हो चुकी है। इसका रेत जो है वो पूरा यहाँ पर फुल हो चुका है और जो नीचे इसके पाइप डले हुए हैं वो पूरे यहाँ पर बंद हो चुके हैं। अब जब नदी का यहाँ पर पानी आएगा या तो इस रफ्ते को ले जाएगा या फिर इसके ऊपर से जाएगा, और इसके ऊपर जाने का मतलब है कि ये रास्ता पूर्ण रूप से बंद। कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ में, क्या कहना चाहेंगे कि जो ये रफ्ते के बराबर जो रेत हो चुका है ये दुर्घटना का कारण बन सकता है? बिल्कुल, बरसात लग चुकी है और सरकार इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है और जितने भी रफ्ते के पाइप थे वो सभी रेत में बंद कर दिए। रफ्ता कभी भी आगे जा सकता है। नदी है, नदी में पानी किस स्तर से आए कुछ पता नहीं है। जिस हिसाब की बारिश ऊपर हो रही है उस हिसाब से तो बहुत तगड़ी नदी आने की संभावना है। आसपास कितने गांव लगते हैं लगभग? हमारे आसपास इस नदी में से लगते होंगे 30-40 गांव के करीब, जिसमें सारा पानी इसी में आता है। तो अगर ये रफ्ता टूटता है या बंद होता है तो उनका सभी का आना जाना बंद हो जाएगा? जितने भी गांव वासी हैं और हमारा ये जो भगवानपुर रोड है इस पे काफी वाहन आते हैं, तो ये सरासर बंद ही हो जाएगा और खतरे की निशानी कुछ ज्यादा है यहाँ। तो जल्द से जल्द ये रेत उठाया जाए। बिल्कुल, रेत जितना भी जल्दी हो सके आजकल 2-4 दिन में उठा ले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि पानी का कुछ पता नहीं है। बारिश काफी टाइम से हो रही है, यहाँ तो थोड़ा सूखा है इसलिए, लेकिन अब बरसात लग चुकी है, अब पानी की संभावना ज्यादा है। तो इस पुल को लेकर क्या कहेंगे? ये काफी पुराना पुल हो गया है और लगातार ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि जो बड़े वाहन है यहाँ पर बंद होने चाहिए, इस पुल से आवाजाही। सब यही बात कहते हैं कि बड़े वाहन यहाँ से बंद होने चाहिए, नहीं तो पुल का निर्माण पुनः ही होना चाहिए। चलिए, और भी ग्रामीण हमारे साथ में, क्या कहना चाहेंगे इस रेत को लेकर, क्योंकि जो यहाँ पर पाइप लगे हुए थे वो पूर्ण रूप से बंद हो गए हैं, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है बड़ी दुर्घटना यहाँ पे।
और यहाँ पे जो मजदूर तबके के आदमी ज्यादा है और यहाँ मजदूर आदमी को ज्यादा दिक्कत हो रही है। और ये जो है रेत ये कभी भी आगे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे नदी एक बार और ऐसा हो चुका है, अब की बार फिर ऐसा है। पिछले बार भी जो है जो रफ्ता था ये कोजवे था, टूटकर दूसरी तरफ बिल्कुल जा चुका है, दूसरी तरफ गिर चुका था दूसरा रास्ता। तो अब यहाँ पे है कि ये निर्माण होना चाहिए। महीनों बंद रहा था रास्ता यहाँ पे, बिल्कुल महीनों बंद रहा था ये। तो जल्द से जल्द चाहते हैं कि ये रेत उठाया जाए। बिल्कुल रेत उठाया जाए जल्द से जल्द। देखिए ये ग्रामीण थे हमारे साथ में, आसपास के गांव के ग्रामीण थे, और ग्रामीणों का भी यही कहना है कि पिछले वर्ष जैसे ये रास्ता टूटकर दूसरी तरफ जा चुका गिर गया था और महीनों ये रास्ता बंद रहा था। ये भी सोचते हैं कि जल्द से जल्द इस रास्ते को और इस रेत को यहाँ से उठाया जाए और इस रास्ते को सुरक्षित किया जाए। और जितने भी आवाजाही है उन लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ प्रशासन से यही निवेदन है कि हो सके तो इस नदी का जो रेत है वो यहाँ से उठाया जाए और इसकी साफ सफाई की जाए और इस कोजवे को सुरक्षित रखा जाए, ताकि जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये देखिए आप इधर दूसरी साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर जो नदी का रेत है वो काफी नीचे है और यहाँ पर साइड में ये पाइप लगे हुए हैं जिनमें से जो नदी का पानी है वो आएगा और जो है इधर से निकल के ये जो कोजवे है ये सुरक्षित हो जाएगा। एक तरफ से तो ये जो पाइप है, कैमरामैन से कहूंगा ये पाइप दिखाए जो डले हुए हैं, बड़े बड़े जो पाइप डाले गए हैं, ये पाइप एक तरफ से तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूं तो ये दूसरी तरफ बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, ये बंद हो चुके हैं और जिसकी वजह से जो ये कोजवे है, जो ये रास्ता है, ये कहीं ना कहीं स्थिति पहुंचेगी और ये टूटकर दूसरी तरफ गिर जाएगा। ये आप देखिए, जो मैं बार बार दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा, ये जो नदी का रेत है ये पूरा यहाँ पर भर चुका है और जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर पाइप लगे थे ये भी पूर्ण रूप से बंद हो गए हैं। और जो यहाँ पर दर्जनों गांव हैं, ये उनका मुख्य मार्ग है, मुख्य रास्ता है, जो कहीं ना कहीं तेज भाव आने से, पानी का तेज भाव आने से ये जो मुख्य रास्ता है ये बंद हो जाए। और सबसे पहले तो जो है जो इंजीनियर था उसने जो ये कोजवे पास किया है वो कहीं ना कहीं शायद या तो वो जल्दी में थे या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, क्योंकि ज्यादातर जहां पर ये नदी होती है वहां पर ऊंचे पुल बनाए जाते हैं ताकि जो रेत है वो पुल से ना टकराए, जो पानी है वो पुल से ना टकराए, लेकिन यहाँ पर कोजवे बना दिया गया और ये जो रेत है पानी के साथ आता है और यहाँ पर इतना ये रेत हो चुका है कि जो इसके नीचे पाइप लगे हुए हैं वो पूर्ण रूप से बंद हो गए हैं। हालांकि जो सिंचाई विभाग है उनके द्वारा चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया है कि नदी के आसपास कोई ना आए, ताकि जो है अगर तेज भाव से पानी आता है तो कोई भी क्षति ना पहुंच पाए। और जी हाँ, अगर नदी की अगर बात करूं तो यहाँ पर दर्जनों गांव इस नदी से लगे हुए हैं और कभी ना कभी अगर ये नदी का ये रेत यहाँ पे से नहीं उठाया गया तो ये पानी का रुख गांव की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि एक दो खेत बीच में है और उसके बाद गांव शुरू हो जाता है और ये मुख्य मार्ग है जिससे दर्जनों गांव यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इसी पुल से गुजरते हैं। आपको दूसरे पुल की भी स्थिति दिखाऊंगा, जो दूसरा पुल रुड़की और कलियर को जोड़ता है, मुख्य मार्ग है और उस पर सिंचाई विभाग द्वारा चेतावनी का बोर्ड लगा दिया गया है कि ये क्षतिग्रस्त है और इस पे भारी वाहन ना चलाया जाए, हल्के वाहन ही उस पर से गुजरे, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बड़े वाहन वहां से गुजरते हैं और उस पुल को भी क्षति पहुंच सकती है। लेकिन हम फिलहाल इस कोजवे की बात कर रहे हैं। ये रेत अगर नहीं उठाया गया और अगर पानी के बहाव से पहले ये रेत की यहाँ पर जो है यहाँ से ये रेत नहीं उठाया गया तो बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि जो यहाँ से पाइप डले हुए हैं वो पूरे बंद हो चुके हैं और ये जो रेत है उन पाइप में अट चुका है, बंद हो चुका है। अब अगर या तो पानी जब आएगा या तो इस कोजवे के ऊपर से जाएगा, अन्यथा ये जो कोजवे है ये टूटकर दूसरी तरफ गिर जाएगा, जो पहले के भांति हुआ था। पिछले वर्ष भी यही हुआ था, पानी का जो बहाव आया तो इस कोजवे को अपने साथ ले गया और ये फिर दोबारा कोजवे बनाया गया था। तो दूसरे पुल की जो हम बात कर रहे थे ये वो पुल है और दूसरी तरफ इसमें साफ साफ चेतावनी लिखी गई है कि इस पे भारी वाहन ना चले, लेकिन आप देख सकते हैं विजुअल में, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भारी वाहन है इस पुल से गुजर रहे हैं और कभी भी बड़ी हानि यहाँ पर, बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। देखिए लगातार यहाँ पर बड़े वाहन इस पुल से गुजर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ धरौरी से आते हुए वहां पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया है और अब बड़े वाहन इस पुल से गुजर रहे हैं।
100 साल से इस पुल को 100 साल से ज्यादा इस पुल को आ जाओ। हम पुल के दूसरी तरफ खड़े हैं और एक कारनामा आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर वो चेतावनी बोर्ड लगा हुआ था जिसे चोरों द्वारा फाड़ लिया गया है। यहाँ पर साफ तौर से लिखा हुआ था उस पे कि ये जो पुल है ये 100 साल से ज्यादा हो चुका है और ये दुर्घटना का कारण बन सकता है बड़े वाहन के कारण, और कभी भी इस पुल को क्षति पहुंच सकती है। लेकिन लगातार जो बड़े वाहन हैं यह इस पुल से गुजर रहे हैं और लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर 2 मिनट के बाद इस पुल पर जाम लगता रहता है, क्योंकि बड़े वाहन इस पुल से गुजर रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है, जो बोर्ड है वो भी चोरों द्वारा उखाड़ लिया गया है, चेतावनी बोर्ड जो लगाया गया था। अब यहाँ पर छोटे वाहन तो इस पुल से गुजरते हैं, लेकिन बड़े वाहन भी इस पुल से गुजरते हैं, जिस वजह से हर 2 मिनट के बाद इस पुल पर जाम लगा रहता है और ये पुल अपने समय सीमा से ज्यादा हो चुका है। और लेकिन बड़े वाहन लगातार इस पुल से गुजरते हैं, किसी तरह की कोई रोक टोक इसे जो ये पुल बना हुआ है इस पे गुजरने के यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े वाहन जो है इसी रास्ते से गुजरते हैं और जल्द ही इस पुल को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचेगी, क्योंकि जो बड़े वाहन है इस पुल से रुकने का नाम नहीं ले रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए ग्रामीण भारत न्यूज चैनल हरिद्वार। ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ।